एक सीरियल किलर के दिमाग में किस वक्त क्या चल रहा होता है ये बता पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। कुछ ऐसे ही एक भयानक कहानी में आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक गर्लफ्रेंड की बेवफाई ने एक फौजी को बना दिया सीरियल किलर, जो लोगों को मारकर बर्गर में उनके मांस को डालकर बेचने लगा, वो भी खासकर लड़कियों के मांस। किसी को शक भी नहीं हुआ, लेकिन एक दिन उसकी असलियत आखिरकार सामने आ ही गई। सो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सभी का हमारे हॉन्टेड फैक्ट चैनल में स्वागत है। पूरा स्टोरी बताऊंगा, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। सो ज्यादा लेट न करते हुए चलिए जानते हैं कंप्लीट स्टोरी सीरियल किलर जोसेफ रॉय मैथनी की। सीरियल किलर जोसेफ रॉय मैथनी अमेरिका का ऐसा किलर है जिसका नाम की चर्चा बर्गर में इंसानी मांस खिलाने को लेकर होती है। 13 से ज्यादा मर्डर करने के बाद जब यह पुलिस की गिरफ्त में आया तब उसकी असलियत सामने आई थी। पुलिस के सामने उसने एक स्टेटमेंट दिया था। उसके स्टेटमेंट में कहा था, अगर आप किसी सड़क से गुजर रहे हो और रास्ते में कोई बारबेक्यू या बर्गर बेचता मिल जाए जिसे आप ना जानते हो कि वो कौन है, क्या बेचता है और कैसे बेचता है, तो सोच समझ कर ही खाए, क्योंकि क्या पता कि आप उस बर्गर में इंसानी मीट खा रहे हो। असल में मैथनी ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि वो खुद बर्गर में इंसानी मीट बेचता था। ये लोगों को इतना पसंद आया था कि उसकी बिक्री भी बढ़ गई थी, लेकिन कभी भी लोगों को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि वो किस जानवर का मीट समझकर नॉनवेज बर्गर खा रहे हैं, असल में जिसमें इंसानी जिस्म का मीट है। बर्गर में इंसानी मीट डालकर बेचने वाला सीरियल किलर मैथनी की जिंदगी की शुरुआत होती है अमेरिका के बाल्टीमोर शहर से। मैथनी का जन्म 2 मार्च 1955 में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, पर पिता हमेशा नशे में धुत रहता था। कहते हैं कि उसके पिता की भी मौत तभी हो गई थी जब मैथनी की उम्र महज 6 साल के आसपास था। इसके बाद उसकी अपनी माँ से भी नहीं बनती थी, लेकिन उसने पढ़ाई जारी रखा। बचपन से ही शरीर और कदकाठी में काफी लंबा चौड़ा था। उसकी लंबाई करीब 6 फीट 8 इंच था। 18 साल की उम्र में ही वो अमेरिकी फौज में भर्ती हो गया और इधर माँ से भी उसका रिश्ता अलग हो चुका था। अमेरिकी फौज में साल 1973 में भर्ती होने के बाद उसका पोस्टिंग वियतनाम में हो गया था। वियतनाम में रहने के दौरान ही उसका फौज पे से मन उब गया, इसलिए वो कुछ साल बाद वापस अमेरिका आया, फिर कभी वापस फौज में नहीं लौटा। फिर वो नशे में धुत रहने लगा और ड्रग एडिक्ट बन गया। ड्रग्स लेने के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो लड़की एक सेक्स वर्कर रह चुकी थी। दोनों साथ रहने लगे थे। मैथनी घर का खर्चा चलाने के लिए ट्रक चलाने लगा। इस तरह मैथनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहने लगा। कोई पूछता था कि उसके परिवार में कौन कौन है, तब वो बताता था कि माँ और पिता दोनों की मौत हो चुकी है। इस तरह समय बीतता गया और उसका एक बेटा भी हो गया। अब बात है साल 1993 की, जब ट्रक लेकर मैथनी कई दिनों के लिए बाहर गया था और जब घर लौटा तो देखा कि गर्लफ्रेंड और बेटा दोनों लापता हैं। दोनों की उसने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब वो ड्रग्स लेने वालों से पता किया तो जानकारी मिली कि वो बच्चे लेकर किसी और के साथ भाग चुकी है। मैथनी को लगता था कि उसके बच्चे को भी गर्लफ्रेंड गलत लोगों तक पहुंचा देगी, इसलिए वो उनकी तलाश में उस हर शख्स से पूछताछ करने लगा जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे। इसी दौरान 1994 में एक नदी के पुल के किनारे मैथनी 2 लोगों से मिला जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे, लेकिन उन दोनों से गर्लफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इसी गुस्से में 150 किलो से ज्यादा वजन वाले मैथनी ने हथौड़े से मार मार कर दोनों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों के शव को वही नदी के पास फेंक दिया, लेकिन इस पूरी वारदात को वहां मौजूद एक मछुआरे ने देख लिया, इसलिए मैथनी ने उसकी भी हत्या कर दी और उसके शव को नदी में काफी दूर फेंक आया। वहीं कत्ल में प्रयोग हथौड़े को भी उसने कहीं फेंक दिया था। दोनों व्यक्ति के गायब होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, तो ये बात मैथनी को पता चल गया और पकड़े जाने के डर से वो छुपने लगा, पर आखिरकार पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। लेकिन कत्ल में इस्तेमाल हथियार पुलिस को नहीं मिल पाता और ना ही उस मछुआरे की बॉडी मिल पाता है जिसका मर्डर मैथनी ने किया था। मैथनी पर सिर्फ 2 लोगों की हत्या का केस चला, लेकिन उसमें भी कोई सबूत उसके खिलाफ नहीं मिल पाया, इसलिए कुछ ही महीने बाद वो जेल से छूट गया। अब भले ही जेल से मैथनी छूट गया था, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। साथ ही उसे ये भी पता चल गया कि अगर जिसकी हत्या की जाए उसकी लाश ना मिले और हत्या करने वाला हथियार ना मिले तो पुलिस को कातिल का पता भी नहीं चल सकेगा। ये सब होने के बाद अब मैथनी एक शातिर किलर बन गया और उसके निशाने पर वो सब लोग थे जो उसके साथ छोड़ चुकी गर्लफ्रेंड के पहचान में थे या उसके पेशे से जुड़े थे, मतलब उसके साथ ड्रग लेने वालों से लेकर सेक्स वर्कर तक। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि जोसेफ रॉय मैथनी को लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड की गलत हरकतों की वजह से उसका बेटा भी उससे दूर हो गया और बेटे के बारे में सोचकर ही अब वो उन सभी लोगों को मारना चाहता था। इसलिए 1995 से ही वो खासकर रेड लाइट एरिया की लड़कियों को मिलने के लिए बुलाता था और फिर रेप के बाद हत्या कर देता था। वो बहरे में से कत्ल करता था, यहाँ तक कि एक सेक्स वर्कर की हत्या के बाद उसके ऊपरी हिस्से को अपने घर ही रख दिया था और एक बार गुस्से में तो उसने उसके कंकाल के साथ भी गलत काम कर डाला था। अब माहौल ऐसा था कि अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में लगातार लोग गायब हो रहे थे और उनके शव भी नहीं मिल रहे थे। पहला डेड बॉडी एक दिन किसी सफाई कर्मी को तब मिलता है
जब उसे एक लावारिस बॉक्स मिला। उसने उस बॉक्स को खोला तो उसमें कंकाल था। यह कंकाल एक लड़की का था और उसकी पहचान कैथी के रूप में हुई। वो काफी समय पहले लापता हो गई थी और वो एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन मर्डर किसने किया और क्यों किया ये पता नहीं चल सका था। इसके कुछ ही महीने बाद एक और लड़की की लाश ऐसे ही बॉक्स में मिली और ये भी सेक्स वर्कर थी, लेकिन मारने वाला का पता तब भी नहीं चल पाया। कई बार मैथनी ट्रक चलाता था तो कहीं अधिकतर समय ये सड़क किनारे फूड स्टॉल लगाता था। वो बीफ और पोर्क मांस वाले बर्गर लोगों को बनाकर सेल करने लगा, लेकिन मैथनी को ये पता था कि अगर कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस से बचाना है तो उनके हाथ सबूत नहीं लगना चाहिए, इसलिए ये हत्या के बाद शरीर के मांस निकाल लेता था। डेड बॉडी से मांस निकालने के बाद लाश को बॉक्स में बंद कर या एयर टाइट पैकेट में डालकर कहीं फेंक देता था। फिर उसी इंसान के मांस को तंदूर पर भूनकर खुद भी खाता था और बर्गर और सैंडविच में डालकर बेच देता था। ये सिलसिला वो काफी समय तक चलता रहा। खासतौर पर यह सेक्स वर्कर को निशाने पर लेता था और उन्हें घर बुलाकर मार डालता था। असल में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गुस्से की वजह से मर्डर करने के बाद उसे अपने ताकत का एहसास होता था। बात 1996 की है। उस दिन मैथनी ट्रक लेकर अपने शिकार की तलाश में निकला था और उसकी मुलाकात सेक्स वर्कर रीटा कैंपर से हुई। मैथनी उसे अपने ट्रक में लिफ्ट देता है, फिर रास्ते में उसे ड्रग्स देता है। इसके बाद उसे अपने साथ एक फैक्ट्री में ले आता है जहाँ वो रहा करता था। यहाँ रीटा को सब कुछ बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से चले जाना चाहती थी, पर तभी मैथनी उसे जबरन रोक लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद मैथनी मारपीट करने लगता है। फिर वो रीटा का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से बचकर रीटा के हाथ में ट्रक में रखा एक हथौड़ा मिल जाता है और उसी हथौड़े से मैथनी पर हमला कर वो भाग निकलती है। अब वहाँ से भागते हुए वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचती है और मैथनी की शिकायत करती है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर आती है, पर तब तक मैथनी वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस रेप और हत्या के प्रयास के आरोपी का स्केच तैयार कराती है और उसकी तलाश में जुट जाती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद 15 अगस्त 1996 को एक फोन के जरिए पुलिस को संदिग्ध मैथनी की जानकारी मिलती है। इसी सुराग पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथौड़े को भी बरामद कर लेती है। पुलिस की पूछताछ से उसने 10 लड़कियों समेत 13 लोगों की हत्या की बात कबूल करता है। वो बताता है कि गर्लफ्रेंड जब उसके बच्चे को लेकर घर छोड़ देती है तभी से वो बदला लेने की नीयत में ऐसा कदम उठाता है। ये भी बताता है कि आखिर कैसे पहले 3 मर्डर किए, लेकिन सजा 2 केस में मिली। उसके बाद से वो मर्डर की गई बॉडी को ठिकाने लगाने लगता है। वो ये भी बताता है कि कई मर्डर उसने कुल्हाड़ी से किए तो कई हथौड़ों से। उसे हत्या करने के बाद अपने ताकत का एहसास होता था। उसने ये भी बताया कि एक बार किसी सेक्स वर्कर की हत्या करने के बाद उसके डेड बॉडी के साथ भी उसने रेप किया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में मैथनी ने खुद ही फांसी की सजा की मांग की थी। उसे सजा मिली भी, लेकिन साल 2000 में फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। करीब 21 साल तक जेल में रहने के बाद 5 अगस्त 2017 में मैथनी की मौत हो गई। जेल में उसकी मौत को लेकर हार्ट अटैक भी कहा जाता है, तो कई मीडिया के रिपोर्ट में कहा गया है कि कैदियों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन सच यही है कि बाल्टीमोर में खौफ का दूसरा नाम बन चुके इस सीरियल किलर का आखिरकार अंत भी रहस्य में ही रहा। मौत की असली वजह कभी सामने नहीं आ पाई। सो दोस्तों, ये था सीरियल किलर जोसेफ रॉय मैथनी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रियल स्टोरी पसंद आया होगा। सो वीडियो पर एक लाइक और अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। सो जल्द ही मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय।